Transport equipment industry. You might have seen many types of vehicles for travel. Earlier there were animal driven vehicles which were very slow. We have seen many types of vehicles for travel, and in the earlier time animals were used to drive vehicles, but they were very slow. Today in modern age, vehicles with faster speed along with the development of roads have come in usage. मगर आज मॉडर्न एज में हम देखते हैं कि फास्टर स्पीड से चलने वाले जो व्हीकल है तो वो आज डेवलप हो चुके हैं और उसका जो यूसेज है तो वो भी आज हो रहा है. द इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस सच व्हीकल्स इज नोन एज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. यानी कि ऐसे व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने वाली जो इंडस्ट्री है तो उसको हम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कहते हैं. So here we will see about railway. Railway services deserve appreciation for of traveling in India. कि इंडिया में ट्रैवलिंग के लिए सबसे अप्रिसिएबल जो सर्विस है तो वो रेलवे की मानी जाती है. रेलवे मैन्युफैक्चर द इक्विपमेंट ऑफ इट्स ओन रिक्वायरमेंट बाय इटसेल्फ सच एज रेलवे इंजन, पैसेंजर कोच, गुड्स कोच एट्सेट्रा. कि रेलवे जो है तो वो अपने जो इक्विपमेंट है तो खुद ही उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि जैसे उनकी ज़रूरत है वैसे ही वो अपने इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कि रेलवे इंजन से, पैसेंजर कोचेस से, गुड्स कोचेस से एट्सेट्रा. दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड प्राइवेटली. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेलवे इंजन. के 3 टाइप्स के रेलवे इंजन होते हैं: स्टीम, डीजल, इलेक्ट्रिक. The steam engines are now used only for the heritage trains which are run only for tourism purposes. स्टीम इंजन जो है तो वो सिर्फ आज हेरिटेज ट्रेन में ही उसका यूज होता है कि जिसका पर्पज टूरिज्म पर्पज है. यानी कि स्टीम इंजन का यूज आज एक हेरिटेज ट्रेन चलाने के लिए ही उसका यूज होता है कि जिससे टूरिज्म पर्पज को वो अचीव कर सके. Diesel and electric engines are produced at Mihijam in Chittaranjan Locomotive Works in West Bengal. Diesel locomotives works at Varanasi and the Tata locomotive works at Jamshedpur. कि डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन जो है कि जो मिहिजम में प्रोड्यूस होते हैं कि जो वेस्ट बंगाल में है, जबकि डीजल लोकोमोटिव जो वर्क है तो वो वाराणसी में है और टाटा लोकोमोटिव जो है तो वो जमशेदपुर में काम करता है. पैसेंजर कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड एट पेरम्बूर, बेंगलुरु, कपूरथला एंड कोलकाता. ये पैसेंजर कोचेज जो है तो पेरम्बूर, बेंगलुरु, कपूरथला और कोलकाता में उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है. रोड व्हीकल्स. Before independence, we used to manufacture cars by assembling its imported parts. So friend, before independence of our country, we imported different parts of the cars from other countries, and then we manufactured the cars in our country. Now the factories manufacturing truck, bus, car, motorcycle, scooter and cycle are established in our country. मगर आज जो ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर और साइकिल को मैन्युफैक्चर करने की जो फैक्ट्रीज है तो वो आज हमारे कंट्री में एस्टेब्लिश हो चुकी है. The road vehicles are manufactured mostly by private sector. India ranks 5th in the world in the production of commercial vehicles. कि कॉमर्शियल व्हीकल्स के प्रोडक्शन में इंडिया जो है तो वो वर्ल्ड में 5th रैंक पे है. टुडे द व्हीकल्स एंड देयर स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज. कि आज जो व्हीकल्स और उसके जो स्पेयर पार्ट्स थे तो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं और वो दूसरी कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट किया जाता है. Tractors and cycles are produced in very large scale and we export them overseas. कि आज जो ट्रैक्टर्स और साइकिल्स है तो उसका प्रोडक्शन लार्ज स्केल में होता है और साथ में उसका एक्सपोर्ट भी ओवरसीज में यानी कि फॉरेन कंट्रीज में भी उसका एक्सपोर्ट इंडिया से होता है. शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री. दिस इज एन एंशियंट इंडस्ट्री इन इंडिया. इन रिसेंट टाइम्स देयर आर सेंटर्स टू बिल्ड शिप्स ऑफ मॉडर्न स्टाइल. कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है तो एक इंडिया की एक एंशियंट इंडस्ट्री है और आज
ये जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के सेंटर्स है तो वो मॉडर्न स्टाइल से चलते हैं। दीज आर विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई एंड मार्मोगोआ विच आर इन पब्लिक सेक्टर। कि विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई, मार्मोगोआ तो वो वहाँ पे पब्लिक सेक्टर से वो काम चलता है। कोची एंड विशाखापट्टनम build ships of larger size. Private dockyards fulfill local needs. We have also started producing helicopters. Aircraft building units are established at Bengaluru, Koraput, Nasik, हैदराबाद एंड लखनऊ। ये इंडिया में आज हेलीकॉप्टर्स का जो प्रोड्यूसिंग है तो वो भी शुरू हो चुका है, और उसमें जो एयरक्राफ्ट है तो उसके जो यूनिट्स है तो वो भी बेंगलुरु, कोरापुट, नासिक, हैदराबाद और लखनऊ में उसके यूनिट्स है। द बिल्डिंग ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर पैसेंजर ट्रैवल हैज स्टिल नॉट स्टार्टेड इन इंडिया। मगर आज जो पैसेंजर ट्रैवल के लिए जो एयरक्राफ्ट यूज होते हैं तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है तो वो आज भी इंडिया में अभी तक शुरू नहीं हुआ है। Here we will learn about another important industry which is here given, electronic industry. Radio set and telephone industry was established in India in 1905. This can be said to be the beginning of electronic industry in India. So friends, radio set and telephone industry was started in our country in 1905, and it is considered to the beginning of the electronic industry in our country. Bharat Electronics Limited means BEL was established in 1956 in Bengaluru with the motive to manufacture equipment for Akashvani and weather department. So friend, Bharat Electronics Limited means BEL was established in 1956 in Bengaluru with the purpose to manufacture equipment for Akashvani and weather department. Today it produces various electronic equipment in collaboration with Indian Space Research Organization means ISRO। कि आज वो जो इंस्टीट्यूट है तो वो अलग अलग तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके साथ मिलकर ये अलग अलग इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक के है तो वो प्रोड्यूस करते हैं। This industry has brought a lot of changes in the normal life of the people, their lifestyle and the national economy. Bengaluru has become capital of this industry. So friend, Bengaluru has become the capital of this industry, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का जो कैपिटल आज बन चुका है तो वो बेंगलुरु है। It is also called Silicon Valley of India. Software park, science park and technology park are established for the development of this industry. यानी कि जो बेंगलुरु है तो उसको आज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर पार्क, साइंस पार्क और टेक्नोलॉजी पार्क जो है तो वो बेंगलुरु में एस्टेब्लिश्ड है। द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इन इंडिया इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। यानी कि ये इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है हमारे कंट्री में तो बहुत ही एक ऑप्टिमिस्टिक है, यानी कि उसका जो फ्यूचर है तो एक ब्राइट फ्यूचर है। Now here we will learn about another important point of this chapter which is here given, industrial pollution and environmental degradation. We know that friend, with the establishment of different industries in our country, the problem of pollution is increased. और ये प्रॉब्लम जो है तो सिर्फ हमारे कंट्री का नहीं है मगर ये पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, क्योंकि आज वर्ल्ड की हर एक कंट्रीज में अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है तो वो एस्टेब्लिश हो चुकी है, और इंडस्ट्रीज से जो भी वेस्ट निकलता है, एफ्लुएंट्स निकलते हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण जो पॉल्यूशन है तो वो स्प्रेड होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज ए नॉटवर्थी कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का रहता है। यानी कि जो भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे इंडस्ट्री जो है तो वो अच्छी तरह से डेवलप हो चुकी है। इंडस्ट्रीज हैव इंक्रीज पॉल्यूशन एंड द एनवायरनमेंट हैज डिग्रेडेड। व्हेन द एनवायरमेंटल कंडीशन डिटेरियोरेट ड्यू टू नेचुरल और मैन इंड्यूस्ड रीजन्स, the quality of environment is reduced, which is called environmental degradation.
यानी कि जब भी नेचर के द्वारा या फिर ह्यूमन के द्वारा एनवायरनमेंट की कंडीशन को नुकसान होता है, यानी कि हार्म जब पहुंचता है, तो उसकी क्वालिटी जो है तो क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, तो उसको हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं। Mainly four types of pollutions are created due to industries: air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution। हमने आगे भी पढ़ा है कि जो पॉल्यूशन है तो वो चार प्रकार के होते हैं। तो वो चार प्रकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे दिए गए हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। और ये सभी जो पॉल्यूशन है तो वो इंडस्ट्रीज के कारण ही वो स्प्रेड होता है। Industries have polluted air and water to great extent in the present age of competition। कि आज हम देखते हैं कि आज पूरे वर्ल्ड में एक कंपटीशन लगी रही है कि जिसमें इंडस्ट्रीज जो है तो इंडस्ट्रीज भी एक दूसरे से कंपटीशन में लग जाती है, कि जिसके कारण जो एयर है, वाटर है, तो वो उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है और वो एक पॉल्यूटेड हो जाती है। The air has become polluted due to very harmful gases like carbon monoxide and sulfur dioxide। यानी कि जो एयर है तो वो पॉल्यूटेड होती है, और किसके कारण? तो दो जो गैसेस है कि जो हार्मफुल गैसेस है तो वो है कार्बन मोनोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कि ये दोनों जो है तो वो एयर में मिक्स हो जाते हैं। इसके कारण जो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बढ़ता है। वाटर पॉल्यूशन हैज इंक्रीज ड्यू टू इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। और वाटर पॉल्यूशन जो है तो वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस से जो निकलते हैं, तो इसके कारण वाटर पॉल्यूशन स्प्रेड होता है। टुडे many factories release their industrial waste in the rivers ignoring the laws। water today is heavily polluted than before। कि आज बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज है कि जो अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट है तो वो डायरेक्टली रिवर्स में वो मिक्स कर देते हैं, और वो भी किसी भी लॉ को वो ध्यान में रखे बिना। यानी कि वो जो भी लॉ है तो उसको इग्नोर करके ही वो अपना जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है तो उसको रिवर्स में वो मिक्स करते हैं। और इसलिए जो वाटर है तो वो आज बहुत ही पॉल्यूटेड हो चुका है कि जो पहले नहीं था। नॉइज पॉल्यूशन इज वन ऑफ द रीजंस फॉर डेफनेस इन ह्यूमन लाइफ। Due to old machinery in industries and means of transportation, the noise pollution has increased। कि आज नॉइज पोल्यूशन जो है तो वो भी आज डेफनेस के लिए एक रिस्पॉन्सिबल रीजन माना जाता है, क्योंकि जो ओल्ड मशीनरीज हमारी इंडस्ट्रीज में चलते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का यूज जो हम इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए करते हैं, तो उसके कारण भी जो नॉइज पोल्यूशन है तो इंक्रीज होता है। Man experiences mental tension due to too much of noise। कि आज जो आदमी है, ह्यूमन जो है तो वो एक मेंटली टेंशन वो फील करता है, और ये इसलिए क्योंकि जो नॉइज है तो वो आज बहुत ही मात्रा में बढ़ चुका है। Now here we will learn about remedies to curb environmental degradation। We know that friend, the problem of pollution is increased in present time, and so that we should have to reduce this problem, because if we expect a healthy life of our future generation, it is necessary to reduce pollution। The country should make progress, but the progress should be made in such a way that the environment is not degraded। कि हर एक कंट्री को प्रोग्रेस करना ही चाहिए, मगर वो प्रोग्रेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके कारण एनवायरनमेंट को नुकसान हो। द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड विद प्रॉपर प्लानिंग फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कि अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए तो जो पॉल्यूशन है तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड ऑल्सो बाय सिलेक्शन ऑफ द क्वालिटी इक्विपमेंट एंड फ्यूल। कि अगर हम जो इक्विपमेंट है, फ्यूल है, तो उसका एक प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं, क्वालिटी बेस्ड इक्विपमेंट या फ्यूल का यूज़ करते हैं, तो पॉल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। द एयर पॉल्यूशन कैन बी कर्ब थ्रू फिल्टर, स्क्रबर एंड प्रेसिपिटेटर्स एट्सेट्रा। कि जो एयर पोल्यूशन है तो उसको भी हम कर्व कर सकते हैं, मगर उसके लिए जो फिल्टर, स्क्रबर और प्रेसिपिटेटर्स जो है तो उसका यूज़ करना चाहिए, तब जाकर एयर पोल्यूशन हम दूर कर सकते हैं। द वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिलीजिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट।
कि वाटर पोल्यूशन को अगर हमें दूर करना है या फिर वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हमें जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है तो उसके ऊपर प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद ही अगर हम उसको रिलीज करते हैं, तब जाकर वाटर पोल्यूशन जो है तो वो दूर हो सकता है। इंडस्ट्रियल वाटर कैन बी प्योरीफाइड आफ्टर ड्यू ट्रीटमेंट, और इस तरह से जो इंडस्ट्रियल वाटर है तो उसको भी हम प्योरीफाइड कर सकते हैं, और प्योरीफाइड करने के बाद ही उसको अगर हम रिवर में मर्ज करते हैं तो वो अच्छा रहेगा, जिसके कारण जो वाटर पोल्यूशन है तो वो नहीं होगा। So friend, we have finished this lesson here. I hope you understand whole lesson very well. Thank you so much.